हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग लॉगरिथम्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री के रिलेटेड हो या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका कैलकुलेशन आ जाता है तो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लॉग के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक या बीएससी एमएससी किसी के भी स्टूडेंट हो, ये फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा कि आपको ये फार्मूला कैसे याद करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो। अब देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला लॉग का आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, वो फार्मूला है लॉग m इंटू एन। मैं बेसिक से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड तक सारे फार्मूलेज बताऊंगा आपको। हो सकता है आप इसमें से कुछ फार्मूला आपको पहले से पता हो, लेकिन ये मैं आपको सियोरिटी दिलाता हूँ कि कुछ मैं ऐसे आपको फार्मूला बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, ये आप उस फार्मूले के बारे में नहीं जानते होंगे और उनका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो चलिए सारे फार्मूलेज को वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बच्चों, वह है लॉग m इंटू एन। तो देखिए, अगर कोई भी आपका कैलकुलेशन लॉग m इंटू एन के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग m इंटू एन को हम लोग लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। यानी अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है और उसके सामने लॉग लगा हो तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग m इंटू लॉग n। हो सकता है कि यहाँ पर आपका बेस में भी समथिंग देगा, किसी किसी क्वेश्चन में देता है, कहीं कहीं पर नहीं देता है। तो अगर बेस नहीं देगा तो आपको एज इट इज राइट करना है। अगर बेस दे देगा, सपोज करो यहाँ पर बेस आपको a दे दिया, कुछ भी हो सकता है एक ही जगह, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपका बेस a है तो यहाँ पर भी आपको बेस a लिख देना और यहाँ पर भी बेस a लिख देना है और कुछ आपको नहीं करना है। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है लॉग m अपॉन n। तो देखिए, यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन रहता है तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं अलग अलग लॉग के साथ। अगर यहाँ पर बच्चों डिवाइड के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, सिर्फ माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। और इन द केस ऑफ बेस, अगर यहाँ पर बेस दे देगा a, सपोज करो यहाँ पर a बेस मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको बेस a लिख देना है और यहाँ पर भी बेस a लिख देना है। अगर बेस अगर नहीं देता है तो नहीं लिखना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए थर्ड फार्मूले को हम लोग देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। स्टार्टिंग का 3 तो हमेशा यूज होता है, आप देख सकते हो किसी भी कैलकुलेशन में। तो ये जो मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, ये आपका फार्मूला है लॉग m के पावर n। अगर इस तरीके का कोई कैलकुलेशन ऐसा दे देगा log 2 के पावर 3, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ऐसे केस में सिंपली क्या करना है, ये जो आपका एक्सपोनेंट है जो पावर के फॉर्म है उसका जस्ट इन फ्रंट आपको उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इसको आपको ऐसे लिखना है n log m। ठीक है, और वही फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बेस के फॉर्म में दिया है, अगर मान लीजिए बेस a दिया है तो आप यहाँ पर भी क्या कर दोगे, बेस a को लगा दोगे। इस तरीके से n log m हो गया। तो ये तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। इसके अलावा अब मैं और जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ताकि आपके सामने लॉग के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। चलिए फोर्थ, सिंपल सा बात है। अगर आपको log 1 का वैल्यू कोई पूछ दे, log 1 का वैल्यू, अब बेस कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सपोज करो मैं सब में बेस a लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बेस लेकर के भी आपको समझाता हूँ। अगर बेस नहीं है तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास आ जाए प्रॉब्लम जिसमें आपको log 10 का वैल्यू कोई पूछ दे तो log 10 का वैल्यू हमेशा आपको याद रखना है 1 होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये आपको फार्मूला भी यूज करना है, इसके साथ साथ लॉग और एंटी लॉग का टेबल होता है। अगर आपको टेबल देखना नहीं आता है या टेबल का यूज करके आपको कैलकुलेशन कैसे करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और आपको लॉग और एंटी लॉग का टेबल भी दे दूंगा, क्योंकि विदाउट टेबल आप कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले
अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो लॉग से रिलेटेड है तो आपको ये सारे फार्मूलेज याद होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको इनका यूज़ कैसे करना है और साथ साथ लॉग और एंटी लॉग का टेबल का यूज़ कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा जिसमें आपको लॉग और एंटी लॉग का टेबल भी मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, और साथ साथ उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर सच में आप लॉग को सीखना चाहते हो पूरी तरीके से। तो अब चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 5 फार्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसा कि मैं नंबरिंग ऑलरेडी कर दिया हूं। तो नेक्स्ट हम लोग और फार्मूलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर पर हमारा जो फार्मूला है वो आपका होता है लॉग ए एट द बेस ऑफ ए, यानी इन द केस ऑफ आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि लॉग के साथ यहाँ पर जो नंबर हो और वही बेस में हो, तो ऐसे केस में जो ये पूरे वैल्यू का वैल्यू होता है यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है, आपको याद रखना है। ऐसा हो सकता है log 2 एट द बेस ऑफ 2, log e एट द बेस ऑफ e, log 10 एट द बेस ऑफ 10, यानी किसी भी नंबर का वैल्यू लॉग के साथ उसी के बेस पर 1 होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो आपका है log a के पावर x, और इसका बेस भी हम लोग a ही मान के चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जैसे log ऐसा बोल सकते हो 2 के पावर 3 और एट द बेस ऑफ 2, ऐसे करके आपको लिखा है। तो अगर यहाँ पर बेस और ये नंबर अगर दोनों सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है वही आपका आंसर हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिर से बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मैं एग्जाम्पल करके एक आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू आ गया log 9 के पावर 8 और यहाँ पर बेस भी आपका 9 हो गया। तो अगर आपका बेस सेम है और ये वैल्यू भी सेम है तो डायरेक्ट आपका ये जो 8 होगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8 जो बच्चों हमारे पास है वो है log x एट द बेस ऑफ b, लेकिन ये जो है ना ये b के पावर में है, मतलब b के पावर log x एट द बेस ऑफ b है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर b के पावर log x एट द बेस ऑफ b है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी वैल्यू सेम आपका होगा। जैसे यहाँ पर अगर b है मतलब b के ऊपर ही log है ना, और यहाँ पर भी एट द बेस भी b, अगर ये दोनों आपको सेम मिलता है इस केस में तो इसका भी आंसर हम लोग x ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है? आप एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको समझ सकते हो। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसको समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास से कोई वैल्यू आ गया कॉम्प्लिकेटेड 3 के पावर log 9 एट द बेस ऑफ 3। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर सेम टू सेम मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेम टू सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर पावर x था, हमारा आंसर x है, यहाँ पावर 9 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो। अब हमारा जो लास्ट नंबर है वो देखिए फार्मूला आपका क्या है। अगर सपोज करो आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ मिल जाए log b एट द बेस ऑफ a, और आपको इसका रेसिप्रोकल करना हो। रेसिप्रोकल मतलब आप समझ सकते हो कि जो इतना है उसके डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। मतलब अगर अभी ये न्यूमरेटर में है तो आपको इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में ले आना है। तो सिंपली अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर के आओगे बच्चों तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप सिंपली लिख सकते हो 1/log। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। जो log b एट द बेस ऑफ a है तो आपको इसको लिखना है log a एट द बेस ऑफ b, यानी जो वैल्यूज है और जो बेस है दोनों को आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना है। तो देखिए ये log के 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है और अब इसको प्रैक्टिस भी करना है, और याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ आपको बता ही दिया हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा लॉग टेबल का, और लॉग टेबल को यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको लॉग टेबल पता भी चल गया उसको यूज़ कैसे करना अगर वो आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो लॉग टेबल का यूज़ कैसे करना है, इस फार्मूलों का यूज़ कैसे करना और कैलकुलेशन करना कैसे करना है तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।